प्रॉब्लम से सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। ये सेकंड क्वेश्चन का पहला सब क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड 2a। तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट करना है जिसकी साइड दी वाली है 2a। तो सबसे पहले तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके सारे साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं और ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के, ये सपोज ट्रायंगल एबीसी है, इसके सारे साइड जो है वो इक्वल है और ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं ये कोई भी एक एंगल जो है ए बी या सी, यहां से इसके वर्टेक्स से मैं इसके सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर साइड में निकालता हूं, जिसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट हमें फाइंड आउट करना है जिसकी साइड हमें दी है 2a। मतलब हर एक साइड जो है ये है 2a, ये साइड भी है 2a और ये जो BC है ये साइड भी आती है 2a। तो अब ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन निकालने के बाद दो ट्रायंगल यहाँ पे बन गए। तो ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है ADC, तो या इसका एक एंगल है 90 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री। इट मींस बाकी बचे वाला ये जो एंगल आने वाला है ये है 30 डिग्री। तो ये ट्रायंगल जो बन गया है ADC, ये है 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ADC इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्रीज ट्रायंगल। So we can use here the 30 60 90 degrees triangle property। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें ये जो हाइट है ये हाइट हमें फाइंड आउट करना है। सो ये है 60 डिग्री के सामने वाली साइड, ओके। तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस के √3/2 टाइम्स होती है। दैट्स व्हाई AD इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ AC। अब ये जो AC है, AC is 2a, so replace of AC we put here 2a, means AD is equals to √3/2 into 2a, 2 get cancel, so that AD is equals to √3a। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट जो है ये √3a आती है जिसकी साइड है 2a। सो दैट हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3a। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। हम देख रहे हैं सेकेंड सब क्वेश्चन, डू द साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव द रीजन। तो ये जो साइड दी वाली है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है तो इसका रीजन देना है। तो अब हमारे पास जो रीजन है, पहला, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया जाता है तो हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अगर वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं ये पता नहीं है, उसके साइड्स हमें पता है, तो हम वहां पे वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं ये प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं ये पता नहीं है, इसके साइड हमें पता है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज हियर अ रीजन फॉर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स यूज करेंगे। ये इसका रीजन हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो सबसे पहले तो हमें इसमें से जो लार्जेस्ट साइड है, बिगेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर देखना पड़ेगा। ओके, तो लार्जेस्ट साइड यहाँ पे आ रही है 25। सो 25 स्क्वायर, हम सबसे पहले तो ये साइड को कुछ नोटेशन दे देंगे। जैसा पहले वाली साइड के लिए हम दे देंगे A और 7 सेंटीमीटर, B और 24 सेंटीमीटर और C और 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम देखेंगे जो बिगेस्ट साइड है वो C है, C का स्क्वायर 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर इज 625। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बाकी बचे वाले दो साइड हैं उनके
स्क्वायर की हम सम चेक करेंगे। तो पहला है ए स्क्वायर, दूसरा है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर, बी की वैल्यू है 24, सो 24 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, 49 प्लस 576, 6 and 9 15, 5 1 carry, 7 4 11, 1 12, 2 1 6 25। तो ये आ रहा है 625। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, फ्रॉम 1 एंड 2। अब एक जो बिगेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर बाकी बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के बराबर आया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सो दैट इसका रीजन हम देंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम this is right angle triangle। सेकेंड क्वेश्चन का तीसरा हम जो है सब क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल दिया वाला है जिसके साइड है 11 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो हमें उसके डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। जो रेक्टेंगल के सारे साइड जो होते हैं, इसमें से अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। अब हमें दिया है इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करना है। और इसके साइड दिया है एक 60 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड जो है वो 11 सेंटीमीटर है। तो डायगोनल की वजह से जो पार्ट इसका रेक्टेंगल का बन रहा है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो है हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। In triangle ADC, angle D is equals to 90 degree. So we use here a Pythagoras theorem. Hypotenuse square AC square is equals to sum of square of remaining side, means AD square plus DC square. So AD square, AD is given here 60, AD is given 11. So 11 square, DC is given 60, 60 square, 11 square 121 and 60 square, 6 square 36. For 1 0 we take a 2 0, then 3600, and sum of this 3600 plus 121, 1 2 6 1 7 3721, 3721 AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3721 आ गए। तो हमें AC फाइंड आउट करना है। सो वी टेक अ स्क्वायर रूट। अब 3721 का स्क्वायर रूट अगर देखते हैं हम तो 60 से ज्यादा जाएगा। यहाँ पे 1 है, इट मींस लास्ट में उसके 1 आ जाएगा। ओके, सो वी टेक हियर 1, 61 into 61, 1 1 1, 6 1 6, 6 1 6, 6 6 36, 1 6 6 12, 1 3721। तो 61 का स्क्वायर जो आता है वो 3721 आता है। इट मींस 3721 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 61, मींस AC is equals to 61. So that the length of diagonal is 61 centimeter. So that length of diagonal of rectangle
is 61 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ सब क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, जिसके रिमेनिंग साइड है 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वाले। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ए बी सी, यहाँ पे बी 90 डिग्री। तो हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग साइड जो है इसकी लेंथ जो दी वाली है 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सो वी राइट हियर अ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, angle B is equals to 90 degree, so that AC square is equals to AB square plus BC square. Reason Pythagoras theorem. ओके, तो यहां पे हमें जो साइड पता है वो हम डाल देंगे। यहाँ पे AB है 9 सेंटीमीटर, सो 9 स्क्वायर, BC is 12 सेंटीमीटर, सो 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144, 144 प्लस 81 145, 12 1 225। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 225 का स्क्वायर रूट जो आता है वो 15 आता है। दैट्स व्हाई टेक अ स्क्वायर रूट। AC is equals to 15, so that length of hypotenuse is 15 centimeter. Length of hypotenuse is 15 centimeter. हम देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ सब क्वेश्चन। A side of an isosceles right angle triangle is x, find the hypotenuse। तो ये isosceles right angle triangle है। तो isosceles right angle triangle यानी 45 45 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये जो ट्रायंगल है ये है सपोज ABC, जिसमें ये 90 डिग्री है और बाकी बचे वाले दो एंगल जो आने वाले हैं वो 45 45 90 डिग्री से। दो साइड इक्वल आते हैं तो उसके सामने वाले जो एंगल है वो भी इक्वल आएंगे, और दिस एंगल्स आर 45 और 45। ओके, सो हमें इसकी साइड जो दी वाली है x दी वाली है, तो ये साइड और ये दोनों साइड जो है x सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। सो वी यूज हियर अ पाइथागोरस थ्योरम आल्सो। वी कैन यूज प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्रीज। दोनों में से हम एक तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और 45 45 90 डिग्रीज की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। सो इजी यहाँ पे हो जाएगा। 45 45 डिग्री 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करना। सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी। तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 1/√2 AC। जो 45 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है 1/√2 टाइम ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसका रीजन अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री एंगल। ओके, सो हमें पता है ये साइड जो है वो x है। सो x इक्वल्स टू 1/√2 AC। 1/√2 is here is in division, goes there in multiplication. Okay, so that AC is equals to √2 into x means √2x। तो ये जो AC है हाइपोटेन्यूज ये आ गई √2x। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड x सेंटीमीटर आती है x आती है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो √2x आएगा। सो दैट hypotenuse of isosceles
राइट एंगल ट्रायंगल इज √2x। सेकेंड क्वेश्चन का हम देख रहे हैं 6 सब क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR, PQ is equals to √8, QR is equals to √5, PR is equals to √3. Is a triangle PQR a right angle triangle? If yes, which angle is 90 degree? तो ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें से कौन सा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें जो है ये ट्रायंगल के अंदर जो दी वाली साइड है वो PQ √8, QR √5 एंड PR √3। तो सबसे पहले हमें जो बिगेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी बचे वाले दो साइड के स्क्वायर के बराबर आता है कि ये दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं हमें दिखाना है। जब राइट एंगल ट्रायंगल आता है उसके बाद जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के सामने वाला जो भी एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री हमें दिखाना है। तो फर्स्ट थिंग इन अ ट्रायंगल PQR, तो सबसे बिगेस्ट साइड है यहाँ पे PQ इज इक्वल्स टू √8, तो हम बिगेस्ट साइड का स्क्वायर लेंगे। PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू √8 स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, √8 का स्क्वायर आ जाता है 8। सो दिस इज द स्टेटमेंट 1। बाकी बचे वाले दो साइड है QR एंड PR, तो QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, QR स्क्वायर √5 स्क्वायर एंड PR स्क्वायर √3 स्क्वायर। √5 स्क्वायर is 5, √3 स्क्वायर is 3, 5 plus 3 8, QR square plus PR square is equals to 8. This is the statement second. तो यहां पे आता है so that PQ square is equals to QR square plus PR square from 1 and 2. तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो ट्रायंगल है PQR ये राइट एंगल ट्रायंगल आता है। सो दैट अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो जो PQ है, PQ इज द हाइपोटेनियस, तो PQ के सामने जो आ जाएगा बचे वाला जो है इसमें P और Q ये दो वर्टेक्स छोड़ के बाकी बचता है वर्टेक्स R। सो दैट PQ के सामने R आता है, R वर्टेक्स आता है, दैट्स व्हाई R इज राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, PR इज PQ is hypotenuse, so that angle R is equals to 90 degree। तो कौन सा which angle is 90 degree? तो एंगल R जो है वो आता है 90 डिग्री।